तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिकोड के बारे में। यूनिकोड क्या है सब समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सभी लैंग्वेज में जितनी भी भाषाएं होती हैं, भाषाओं की अगर हम बात करें तो भाषाओं में प्रयोग किए जाने 256 कैरेक्टर का निरूपण, यानी कितने 256 कैरेक्टर को निरूपण करता है। कौन करता है? आस्काई कोड। आस्काई कोड के समान इक्वल है, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं प्रत्येक अक्षर जितने भी कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर को 30 बिट में कोड किया जाता है। जो भी कैरेक्टर होता है उसको हम 32 बिट में क्या करते हैं? कोडेड करते हैं। आगे हम देखते हैं यूनिकोड पर 2 बाइट, ठीक, कितने बाइट? 2 बाइट। 2 बाइट का अक्षर समूह यानी ग्रुप था, लेकिन यूनिकोड के तीसरे संस्करण, जो यूनिकोड की हम लोग बात कर रहे थे, यूनिकोड के वर्जन्स की बात करते हैं। यूनिकोड का जो तीसरा वर्जन है, इसे 4 बाइट का कोड भी बनाया गया। कितने बाइट का? 4 बाइट। तो अगर हम 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 4 बाइट में कितने हो गए? 32। इसलिए यहां बात कर रहे थे प्रत्येक अक्षर कैरेक्टर को 32 बिट में कोडेड किया गया, ठीक। आगे हम इसको और डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिकोड का जो कम्युनिकेशन से संबंध है, तो कम्युनिकेशन के लिए संपूर्ण विश्व में प्रयोग की जा रही भाषाओं में प्रयुक्त अक्षर कैरेक्टर के लिए कोड को परिभाषित करता है, यानी जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको ये परिभाषित करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं यह विशेष अक्षर जैसे स्पेशल कैरेक्टर तथा गणितीय प्रतीकों यानी मैथमेटिकल सिंबल, जैसे स्पेशल सिंबल की बात करें तो हैश है, कैरेक्टर है, @ है, और मैथमेटिकल की बात करें अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, जो भी मैथमेटिकल सिंबल्स, पाई सिंबल्स, ठीक है। आगे तकनीकी प्रतीकों यानी टेक्निकल सिंबल्स एवं डायक्रिटिक्स के लिए भी कोडेड किया जाता है, यानी चाहे जो भी हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें उसके लिए भी आस्काई का इस्तेमाल होता है, और जो टेक्निकल है उनके लिए भी होता है, जो मैथमेटिकल है उनके लिए भी होता है। आगे हम आपको दिखाएंगे भी कि किस कैरेक्टर के लिए कौन सा कोड किया जाता है। तो आगे हम बात कर रहे थे यूनिकोड में करोड़ों अक्षर, यानी यूनिकोड की बात है करोड़ों, भाई कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा है। करोड़ों अक्षर के साथ साथ ऐतिहासिक लिपियों यानी हिस्ट्री स्क्रिप्ट एवं सभी ज्ञात अक्षरों के लिए कूटन की क्षमता होती है। यानी अगर हम इसे बात करें, कोडिंग की बात करें, चाहे स्मॉल ए हो, चाहे कैपिटल ए हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, चाहे जितने नंबर न्यूमरिक हो, चाहे अल्फा न्यूमरिक हो, सबके लिए कोडिंग की गई, मतलब करोड़ों कैरेक्टर्स के लिए इसमें कोडिंग की गई है। आगे बात करते हैं यूनिकोड प्रत्येक अक्षर यानी प्रत्येक कैरेक्टर का उत्तम संख्यात्मक सुपरमैसिव वैल्यू तथा नाम निर्धारित डिटर्मिनेट करता है। यानी इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी यूनिकोड है उस सब के लिए एक वैल्यू रखता है। अगर अभी हम वैल्यू की हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन से कोड के लिए कौन सी वैल्यू है। जैसे बात कर रहे थे यूनिकोड में नए अक्षर जितने भी न्यू कैरेक्टर है, न्यू कैरेक्टर को जोड़ा सकता है। ऐसा नहीं कि जो पहले कैरेक्टर है उसमें जोड़ना, इसमें हम नया भी जोड़ सकते हैं। लेकिन पहले से विद्यमान अक्षर, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर पहले से ही है तो पहले से विद्यमान अक्षर को हटाया रिमूव नहीं जा सकता। या इसकी एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर के आपने जोड़ दिया तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। आप उसमें ऐड ऑन तो कर सकते हैं कि भाई कुछ और ऐड कर दीजिए, लेकिन आप रिमूव नहीं कर सकते। यूनिकोड की यह विशेषता सुनिश्चित करती है कि यूनिकोड में कुंटांकित किया गया दस्तावेज भविष्य में भी सभी क्रियान्वयन एग्जीक्यूट के लिए सुरक्षित रहता है। मतलब इससे ये बात तो फिक्स हो गई कि अगर आप पुराने वर्जन में, कहते हैं पुराने वर्जन में है तो नए वर्जन में सपोर्ट करेगा ही। तो ये तो हो गया कि अगर आपने पुराने वर्जन में उससे बारे में कोडित कर दिया तो फ्यूचर में भी वो कार्य करेगा, ठीक। अगर इसमें हम एक नोट की बात करते हैं, डायक्रिटिक्स क्या है? डायक्रिटिक्स सिंप्लीफाइड अक्षर यानी कैरेक्टर चिन्ह होते हैं। डायक्रिटिक की बात करें, डायक्रिटिक है क्या? तो डायक्रिटिक सिंप्लीफाइड अक्षर यानी कैरेक्टर साइन होता है। कहीं पूछा सकता है कि व्हाट इज द डायक्रिटिक, तो आप बता सकते हो डायक्रिटिक क्या है? सिंप्लीफाइड कैरेक्टर साइन होते हैं। जैसे टिल्ड, ये देखिए टिल्ड का सिंपल देखा ना, जैसे टिल्ड जो कि एक्सटेंडेड अक्षर यानी एसेंटेड कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करने के लिए मूल अक्षर बेस कैरेक्टर के साथ साथ प्रयोग किया जाता है। अब टिल्ड का सिंबल आपने देखा ही होगा कई बार, जैसे कि आप डॉस में भी देखते होंगे कि कैरेक्टर के बीच में वहां पे टिल्ड होता है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी टिल्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यूनिकोड इनकोडिंग फॉर्म्स की। तो यूनिकोड इनकोडिंग फॉर्म्स की बात करते हैं। तो जो प्रत्येक अक्षर है, जितने भी इसमें अक्षर होंगे
उसकी संख्यात्मक मानों यानी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की पहचान, आइडेंटिफाई को प्रदर्शित यानी इसको रिप्रेजेंट करने के अतिरिक्त यूनिकोड, अतिरिक्त अक्षर कूटांक मानक यानी कैरेक्टर कोडिंग स्टैंडर्डाइजेशन है। प्रत्येक अक्षर, जितने भी अक्षर उसमें यूज होंगे, उसके आंतरिक प्रकटीकरण यानी इंटरनल डिस्क्लोजर, इंटरनली किस तरह से कार्य करता है उसको वो परिभाषित या डिटरमाइन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिकोड का मानक यानी स्टैंडर्ड की बात करें, प्रत्येक लेटर के लिए, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 3 कूटांकन अवस्थाओं इनकोडिंग फॉर्म्स को परिभाषित या डिटरमिनेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे करता है, किस प्रकार करता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डिजिटल सर्किट के लिए, किसके लिए, डिजिटल सर्किट के लिए बाइनरी संख्या यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए। इसमें सिग्नल को 2 स्तर, किसमें, सिग्नल को 2 स्तर 0 तथा 1 से प्रदर्शित किया था। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में 0 और 1 की हम बात करेंगे। दूसरी बात पूछा जा रहा है कि क्या आप लॉजिक गेट की बात करें या तार्किक गेट की बात करें, तो लॉजिक गेट डिजिटल परिपथों के आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही बात है। अगर डिजिटल परिपथ की बात करें, डिजिटल सर्किट की बात करें, तो क्या बिना लॉजिक गेट के हम संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो भाई अगर बताइए ये स्विचेस, रिले, डायोड एवं एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं? ये रिले, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम परीक्षा संबंधित सार की बात करते हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की बात करते हैं। बाइनरी संख्या को ऑक्टल नंबर में परिवर्तित करने के लिए पेयर बनाते हैं। तो भाई हमने देखा था कि अगर हम ऑक्टल की बात करते हैं तो 3-3 का पेयर बनाते हैं। कितना? 3-3 संख्याओं का पेयर हम बनाते हैं। ठीक, आगे है मेमोरी की क्षमता को मापा जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेमोरी को हम लोग बाइट में नापते हैं। किससे नापते हैं? बाइट में। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट, 8। ठीक, आगे बात करते हैं स्टोरेज की बात करते हैं कि स्टोरेज मीडिया में संचित स्टोर की जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा कहलाती है, उसकी क्षमता कहलाती है। कहते भाई कितनी कैपेसिटी है? बिल्कुल सही है, उसकी क्षमता संग्रह क्षमता कहलाती है। कितना स्टोर करेगा उसकी संग्रह क्षमता कहते हैं। आगे बात करते हैं संग्रहण यानी स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिल्कुल सही, आप लोग ने एकदम सही आंसर दिया। बिट, बिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है। बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं एक बाइट द्वारा निरूपित किया सकता है। एक बाइट द्वारा, अगर एक बाइट की मतलब एक बाइट मतलब 8 बिट की बात करें तो 256 मानों को, कितने बार, 256 वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है 4 बिट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 4 बिट को कहते समूह को कहते हैं निम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 बिट को हम लोग निम्बल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्बल। ठीक है, आगे बात करते हैं 1 बिलियन बाइट बराबर होता है। अगर 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन बराबर 1000 बाइट के, कितने बाइट के? 1000 बाइट के बराबर। आगे बात करते हैं एक निब्बल ऑक्टल का आधा होता है। बिल्कुल बात सही बात है कि अगर हम एक निब्बल की बात करें, ऑक्टल में 8 होता है, निब्बल में 4 होता है, इसलिए निब्बल ऑक्टल का आधा होता है। उसे क्या कहते हैं? एक निब्बल ऑक्टल का आधा होता है, उसको कहते हैं ट्रिटेड या हाफ बाइट। ट्रिटेड या हाफ बाइट कहते हैं, आधा बाइट। ठीक, आगे है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की सहायता से बना सकता है। अगर हम एंड और नॉट की बात करें तो इनकी सहायता से हम XOR गेट बना सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। आगे नैंड और नॉर गेट क्या है? बिल्कुल, इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा था। क्यों यूनिवर्सल कहता है? यूनिवर्सल मतलब इनकी मदद से हम लगभग सारे गेट बना लेते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। बिल्कुल सही। आगे समझते हैं नॉर तथा XNOR गेट में सभी इनपुट शून्य देने पर आउटपुट प्राप्त होगा। अगर सभी शून्य दे देंगे तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ठीक, ये हमने बताया भी था, दिखाया भी था। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। आगे है डी मॉर्गन प्रमेय, हमने पढ़ा था डी मॉर्गन। डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार, ठीक है, एक नैंड गेट समान होता है। एक नैंड गेट किसके? निगेटिव और गेट के। नैंड गेट निगेटिव और गेट के समान होता है। आगे दोनों इनपुट के उच्च होने पर, अगर इनपुट दोनों में उच्च है, उच्च का मतलब देखिए वही 1 की बात कर रहे हैं, उच्च होने के पश्चात नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा? नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा? निम्न होगा। निम्न मतलब 0, हाई 1 के लिए, निम्न 0 के लिए।
सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड है, अगर बात करें सबसे अधिक में आने वाला कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट के कोड के रूप में निरूपित करता है, वो है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड इंफॉर्मेशन और कैरेक्टर। ठीक है, EBCDIC यह कोड है, हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। ठीक, आगे बात करते हैं, कुछ और कोड की बात करते हैं। UTF-8, UTF का फुल फॉर्म क्या है? अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 फॉर नंबर के लिए हो गया। आगे है UTF-16 की बात करें तो भाई यूनिकोड रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा और फॉर्मेट 16 की बात हो जाएगी। आगे बात करते हैं UTF-32 की बात करें तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेटेड 32 हो जाएगा। UTF-8 की बात करें, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। यह एक बाइट उन्मुखी प्रारूप यानी ओरिएंटेड फॉर्मेट्स होता है। इसमें समस्त यूनिकोड, जितने भी यूनिकोड की हम लोग बात करते हैं, समस्त यूनिकोड कैरेक्टर को 1, 2, 3 अथवा 4 बाइट के कोड की परिवर्तनीय लंबाई यानी कल्टिवेटेड लेंथ के प्रारूप यानी फॉर्म्स में प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे हम इसको और देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अब UTF-16 की बात हुई तो 16 में क्या हो जाएगा? यूनिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16। इसमें समस्त यूनिकोड, जितने भी यूनिकोड हैं, समस्त यूनिकोड के अक्षरों कैरेक्टर को 1 या 2 शब्द की परिवर्तनीय लंबाई यानी कन्वर्टेबल लेंथ के प्रारूप में प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका UTF-16 की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं 32 अन्य और एडवांस वर्जन हो गया। तो यूनिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 की बात करें, इसमें प्रत्येक यूनिकोड, जितने यूनिकोड हैं, अक्षर हैं, 2 शब्दों की नियत लंबाई, 2 शब्द, 2 कैरेक्टर की नियत मतलब फिक्स लेंथ की द्वारा कूटांक इनकोडिंग के प्रारूप में प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात 2 हो गया, 2 मतलब 16 के 2 हो गया, नहीं 32 बिट के कोड यूनिट द्वारा प्रत्येक अक्षर कैरेक्टर को कोडित करता है। ठीक, जितने भी अक्षर उनको कोड करता है। यह एक द्विशब्दों डबल वर्ड ओरिएंटेड प्रारूप होता है। इसे डबल ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं भाई 16 है, 16 32 है, तो 2 के लिए होता है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विशब्दोन्मुख यानी डबल वर्ड ओरिएंटेड प्रारूप होता है। ठीक, आगे है, आगे की क्लास में हम लोग बाइनरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे।